मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार 29 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाएगी। इस मौके पर राज्य सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसी दिन मुख्यमंत्री राज्य के किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत करेंगे। योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि ऋण माफी योजना का काम अंतिम चरण में है। इसकी शुरुआत सरकार की पहली वर्षगांठ पर हो सकती है। JKRMY के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी की 2 बैठक हो चुकी है। अंतिम बैठक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होनी है। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। दूसरी ओर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने फसल ऋण से जुड़ी पूरी जानकारी राज्य सरकार और कमेटी को भेज दी है। बैंकों को 30 नवंबर तक फसल ऋण लेने वाले किसानों के खातों को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया गया है। अब तक 12 लाख में से करीब 8 लाख खातों को आधार से लिंक करा दिया गया है। वहीं वेब पोर्टल बनाने का काम भी अंतिम चरण में है, ताकि इससे जुड़ी तमाम जानकारी एक जगह पर किसी भी व्यक्ति को मिल सके। इसके साथ ही वर्षगांठ के अवसर पर किसानों के हित का ख्याल रखते हुए सीएम पशुधन योजना को भी लॉन्च किया जा सकता है। तो चुनावी घोषणा को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाती महागठबंधन की सरकार। बड़ी बात यह कि 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान विभाग की ओर से किया गया है। हमारे सहयोगी अजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, वैसे तो ये 2000 करोड़ रुपए के ऋण माफी किसानों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में झारखंड सरकार के खजाने के बारे में जो जानकारी सार्वजनिक है उसके आधार पर कहें तो ये बड़ी रकम खर्च की जा रही है किसानों को राहत देने के लिए। क्या स्थिति बन रही है, कितनी संभावना है, क्या जानकारी अंदर खाने से निकल पा रही है? देखिए दीपक, किसानों को लेकर शुरू से ही राज्य की नई सरकार संवेदनशील रही है। चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हैं, या फिर मुख्य सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। और खजाने की देखिए हर बार ये परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है कि खजाना खाली है। देखिए जो लोग जानकार ये बताते हैं कि खजाना खाली जैसी चीजें कभी भी अस्तित्व में नहीं रहती। कोषागार का मतलब ये होता है कि एक वे से पैसा आता है और दूसरे वे से पैसा निकलता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खजाने में पैसा फिक्स डिपॉजिट करके छोड़ दिया जाता है। यदि राज्य सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा रहा तो खजाने की सेहत अच्छी होती है, उस अनुपात से खर्च भी होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे धीरे हो रहा है तो अन्य गतिविधियां भी तेज हो रही हैं और अन्य सेक्टर से जो कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी, उस सेक्टर से सरकार को अब राजस्व आने लगे हैं। तो एक अच्छी बात यह कह सकते हैं। तो किसानों के लिए जो ऋण माफी का जो सबसे अहम था कि जो घोषणा थी चुनावी घोषणा पत्र में, उसको यदि पूरा की जाने की बात हो रही है। 1 साल ऐसे ही निकल गया, चूंकि इस मौके पर मार्च के बाद से पूरी सरकार कोविड-19 के संक्रमण को कम करने में जुटी रही। और अच्छी बात यह है कि झारखंड की सरकार ने अच्छे तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया, क्योंकि किसी को भी इस महामारी के बारे में जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी भयावहता लेकर वो आएगा। अच्छी बात यह रही कि अब धीरे धीरे सरकार ने इस पे काबू पाया है। थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ी सरकार को, तो सरकार ने उससे अपने कदम पीछे नहीं हटे। तो ये अच्छी बात है कि अजय, ये प्रस्ताव जो ऋण माफी का है वो अभी बैठकों के दौर में है, कैबिनेट के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना है। तो क्या कुछ विशेष है? क्योंकि अमूमन जब भी इस तरह के फैसले सरकार लेती है तो आलोचना इस बात को लेकर होती है कि जो छोटे किसान हैं, जो सूदखोरों के चंगुल में फंसे रहते हैं किसान, उन तक राहत नहीं पहुंच पाती और कुछ बड़े किसान ही इस पूरी सरकारी योजना का फायदा उठा ले जाते हैं। देखिए दीपक, जो ऋण माफी का पूरा सिस्टम है, ऐसे लोग जो कि सहकारी बैंकों से कर्ज ले रखा है। कल ही हमारी बातचीत हो रही थी सहकारी बैंक के चेयरमैन अभय कांत प्रसाद से। उन्होंने भी कहा कि राज्य सरकार यदि ऋण माफी की ओर कदम बढ़ाती है तो हम पूरी सूची सरकार को सौंपने के लिए तैयार है कि कितने किसानों ने सहकारी बैंकों से ऋण लिया है। ऐसे किसानों को इसमें कोई फायदा नहीं होगा। मान लिया कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ नगरीय इलाके में, और कल्पना कीजिए कि किसी किसान ने अपने किसी पड़ोस के किसी बड़े
साहूकार से कर्ज ले रखा है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे किसान जो कि बैंकों से ऋण ले रखा है, ऐसे किसान जिसने सहकारी बैंकों से कर्ज ले रखा है, ऐसे लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। किसी भी साहूकार के चंगुल में यदि कोई किसान है तो उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं होता है। हालांकि इसे देखना होगा कि जो प्रस्ताव तैयार कर रही है सूबे की हेमंत सोरेन सरकार, वो कितना व्यापक है और किस स्तर तक जाकर किसानों को लाभ दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा है कि अगले कैबिनेट में हो सकता है, पूरी संभावना है कि हेमंत सोरेन सरकार इन चीजों को लेकर आए और किसानों को राहत दे। दीपक, बिल्कुल अजय, किसानों को राहत देने की एक अच्छी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, ये अभी कमेटी के स्तर पर प्रस्ताव है, इसे कैबिनेट के पास जल्द ही अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इसको लेकर अंतिम बैठक कमेटी की होगी और उसके बाद थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी कि सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है।